नमस्कार दोस्तों, टेरर टेल्स ऑफिशियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के महाराजा देवराज की है और इसका शीर्षक है प्रतिशोध, एक ब्राह्मण का। राजा देवराज इंग्लैंड से घूमकर वापस अपने राज्य में पहुंचे ही थे और उनको लेने उनका ड्राइवर आया हुआ था। रास्ते में ड्राइवर ने बताया कि राजकुमार इंद्रदत्त की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और पिछले 1 हफ्ते से वह अस्पताल में भर्ती है। ये सुनते ही राजा ने तुरंत गाड़ी उस अस्पताल की तरफ मुड़वाई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि इंद्रदत्त बड़ी जोर जोर से चीख चिल्ला रहा है और हंस रहा है। उसको बेड पे लेटाकर 2 लोगों ने उसके हाथ और 2 लोगों ने उसके पैर पकड़े हुए हैं, पर फिर भी उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। राजा को देखते ही इंद्रदत्त बेहोश हो गया। जैसे ही सबने उस पे से हाथ हटाया, उसके बाद जो हुआ वो देखकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए। इंद्रदत्त ने अपनी आंखें खोली और अपने पिता को एक भयावह दृश्य दिखाया। वो हवा में उठ गया और धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए राजा के सामने आके खड़ा हो गया और बोला, आइए महाराज, आइए और देखिए क्या हालत है राजकुमार की। ये इन्हीं की घटिया सोच और नीच हरकतों के कारण आज ये यहाँ पहुँचे हैं और कैसे तड़प रहे हैं मौत को पाने के लिए। लेकिन मैं इन्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। इतना कहकर इंद्रदत्त वहीं गिर गया। ये सब देखकर राजा बहुत घबरा गया। वो कुछ बोल पाता उसके पहले अस्पताल में कुछ लोग स्ट्रेचर पर आधी जली हुई हालत में एक औरत को लेकर आए। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो लोग राजा के ही लोग थे और वो औरत और कोई नहीं, महारानी थी, मतलब कि उस राजा की पत्नी। लोगों से पता चला कि उन्होंने खुद को जला लिया है। इतना दर्द होते हुए भी वो औरत हंस रही थी और उसने राजा को कहा, क्या सोच रहे हैं महाराज? यही कि आपके जाते ही तो ऐसा क्या हो गया कि आपका परिवार नष्ट हो रहा है। आपके बेटे के ही दुष्कर्म हैं ये, जिसका भुगतान महारानी को करना पड़ रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इतना बोलकर उस औरत ने अपनी आखिरी सांस ली और मर गई। राजा ने रोते हुए उस औरत के सिर पे हाथ फेरा और उसके मंत्री से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। मंत्री ने बताया कि जब से आप विदेश गए तब से कर वसूलने का कार्यभार आपके पुत्र ने संभाला था। उस राज्य में एक ब्राह्मण अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। खेती करके और कभी कभी कथा सुनाकर वो अपने और अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। राजा के बनाए नियम अनुसार कोई भी उस राज्य के ब्राह्मणों से कर नहीं लेता था, परंतु इंद्रदत्त ने जवानी के जोश में उस ब्राह्मण से जबरदस्ती कर वसूलने की कोशिश की। उस गरीब ब्राह्मण ने अपनी मजबूरी बताते हुए कर नहीं दे पाने की बात कही तो नाराज होकर इंद्रदत्त ने उस गरीब को हाथी के पैरों तले कुचलवा देने की सजा दी। हाथी को आते ही देख वह गरीब डर गया और पेड़ पर चढ़ गया और अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, मैं तो अपना शरीर त्याग रहा हूँ, लेकिन तुम 5 दिन तक इस बरगद के पेड़ के नीचे दिया जलाना और मेरे शरीर का अंतिम संस्कार मत करना। फिर मैं इस राजकुमार को बताऊंगा कि मेरे साथ जो इन्होंने किया है उसका परिणाम क्या होता है। और राजकुमार, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जितना भी तुमने मुझ गरीब ब्राह्मण को सताया, उतनी ही पीड़ा ऊपर वाला तुम्हें अवश्य देगा। और जैसे ही हाथी ने सूर से पेड़ पर टक्कर मारी, उस गरीब ब्राह्मण का संतुलन बिगड़ा और वो उस पेड़ से नीचे गिर गया।
पत्थर पे सिर टकराने से उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। और ये सब देखकर उसकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा और वो भी वहीं मर गई। ये सब देखकर पंडित के बेटे को बड़ा ही क्रोध आया, मगर उन्होंने याद किया कि उनके पिता ने कहा था, इस बरगद के पेड़ के नीचे 5 दिन तक दिया जलाना और मेरी लाश को आग मत देना। उन्होंने ठीक यही किया। 5 दिन तक अपने पिता की लाश को अपने पास रखा और उस बरगद के पेड़ के नीचे दिया जलाते रहे। ये सब सुनकर राजा ने पूछा कि क्या तुमने किसी तांत्रिक से बात की? मंत्री ने बताया कि तांत्रिक ने कहा है वो ब्राह्मण अब ब्रह्म राक्षस बन चुका है और मैंने परसों ही काशी से एक पहुंचे हुए पंडित को बुलाया है। वो आज शाम तक आ जाएंगे। काशी से आने पर उस पंडित ने बताया, यह ब्रह्म राक्षस को शांत करने के लिए उनके बच्चों को खुश कीजिए। अगर बच्चों ने माफ़ कर दिया तो ये ब्रह्म राक्षस भी आपको माफ़ कर देगा और आपके बेटे की जान बख्श देगा। समय व्यर्थ किए बिना राजा ने पैसा, जमीन और आजीवन कर माफ करके ब्राह्मण के बच्चों को खुश किया और उन बच्चों ने क्षमा भी कर दिया। इंद्रदत्त की बड़े दिनों बाद तबीयत ठीक हो गई। उस रात राजा सो रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सर के पास खड़ा होकर उसे घूर रहा है। महसूस होते ही राजा उठा और उसे वही ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया और उसने बोला कि मैंने तेरे बेटे को माफ कर दिया, लेकिन ध्यान रहे, अगर मेरे बच्चों को या किसी गरीब बेसहारा लोगों को या ब्राह्मणों को कभी भी परेशान किया गया तो ध्यान रहे, आपके राजमहल के पीछे जो बरगद का पेड़ है मैं उसी पे निवास कर रहा हूँ। मुझे पता चला तो मैं फिर आऊंगा और इस बार माफी नहीं, सिर्फ मौत साथ लाऊंगा, सिर्फ मौत साथ लाऊंगा। इसके तुरंत बाद उस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा हो गया और उसके बाद कभी भी ना महाराजा ने और ना ही किसी और ने उस ब्रह्म राक्षस को दोबारा देखा। लेकिन कहते हैं कि आज भी वह ब्रह्म राक्षस उस बरगद के पेड़ पर रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले शनिवार को। धन्यवाद।